पर यह शादी पॉसिबल नहीं है अब। नाजिया इलाही खान को प्यार में धोखा मिला है। पुनीत वशिष्ठ अब नहीं करेंगी शादी। उन्होंने ही कैमरे पे आकर खुद खुलासा किया है कि उनके पहले ही 2 शादियां हो चुकी हैं। इसके अलावा पुनीत वशिष्ठ का भी इस बयान के बाद रिएक्शन सामने आया है। चलिए आपको सब कुछ दिखाते हैं। दरअसल भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, वकील और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान, इन्होंने एक ऐसा बयान शेयर किया है जिसे सुनते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक विंग की मेंबर हैं और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। वो इस्लामी प्रथाओं जैसे हलाला, 3 तलाक और मदरसों पर खुलकर आलोचना करती हैं। साथ ही हिंदू सनातनी संस्कृति को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने खुद को सनातनी के रूप में पहचान दी है। काफी समय से वो बॉलीवुड एक्टर पुनीत वशिष्ठ के साथ रिलेशनशिप में थी और शादी करने को लेकर चर्चा में भी थी। हाल ही में पुनीत ने भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दोनों सगाई की शॉपिंग करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब नाजिया ने पुनीत से शादी करने से इनकार कर दिया है और साफ सीधे लफ्जों में कहा है कि वो अपने मंगेतर पुनीत से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो पहले से शादीशुदा हैं और कानूनी रूप से उनका तलाक नहीं हुआ है। नाजिया, जिन्होंने पुनीत के लिए करवा चौथ का व्रत तक रखा, अब वो उनसे शादी नहीं करना चाहती। उनके सपोर्टर्स को बेहद हैरानी हुई है। उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए बयान में क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। हर हर महादेव। जो लोग मुझे शादी की बधाइयां दे रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूं। पर यह शादी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बहुत सी चीजें, एक्टर है पुनीत वशिष्ठ, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिल करके। पुनीत वशिष्ठ का अब तक डिवोर्स ऑस्ट्रेलियन बीवी के साथ नहीं हुआ है। कानूनी तरीके से उनके पासपोर्ट पर भी उनकी बीवी क्लोई है, जो अभी गोवा में रहती है। और काफी सारे प्रूफ पुनीत वशिष्ठ के अग्रेशन के, बदतमीजी के, पैसा लूटने के, क्लोई के माध्यम से भी मुझे मिले हैं। अब एक शादी तो डिवोर्स हुआ नहीं है कानूनी, भारत के कानूनी तरीके से। दूसरी शादी उन्होंने उमर गांव में एक बंगाली महिला, अघोरी जो तंत्र मंत्र करती है, चांद नाम की महिला से करके रखा हुआ था उमर गांव में, जहां पर वो शूटिंग करने के लिए रहते हैं। और प्रोडक्शन हाउस ने उनको वो जगह और फ्लैट दे करके रखा है। उसी बंगाली महिला के साथ, बीवी के साथ वो महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी गए थे। उन्होंने वहां पर उसको गले लगा करके डुबकी भी लगाई थी, जिसके पूरे प्रूफ और सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आए हैं। यही बंगालन बीवी पुनीत वशिष्ठ की इनके इलाज में खड़ी थी इनके साथ, इनकी मां की सेवा की थी बहू बन करके। और जब मेरे ऊपर डोरे डालने थे तो इन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको निकाल दिया। मैं आभारी हूं क्लोई की भी और चांद की भी कि इन दोनों ने मुझे सारे प्रूफ मेरे सामने रखे हैं। किसके का कितना खर्च हुआ है वो भी डिटेल सामने में आया है। तो ये शादी पुनीत वशिष्ठ के साथ मेरी ना ही भारत के कानून के तरीके से हो सकती है और ना ही सनातन धर्म के अनुसार हो सकती है, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से पुनीत वशिष्ठ क्लोई के हस्बैंड है और सनातन धर्म के हिसाब से उन्होंने चांद के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। इस वीडियो के आने के बाद लोगों का रिएक्शन भी सामने आया। एक यूजर ने लिखा, पहले तो आप अपनी कैरेक्टर ठीक कर लीजिए, ठीक है ना, सनातन धर्म में हिपोक्रेसी की कोई जगह नहीं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, नाजिया दीदी के साथ आपने अच्छा नहीं किया। वहीं एक और यूजर ने लिखा, भैया आपको सॉरी बोलना चाहिए नाजिया दी से। वहीं एक और यूजर ने लिखा, नाजिया बहन को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, सनातन धर्म को बदनाम करने का काम किया है, महादेव कानून छोड़ेगा नहीं, चाहे कितना भी नाम जप लो और औरत का दिल दुखा दो। इसके रिप्लाई में पुनीत वशिष्ठ ने लिखा, इंसानी प्यार में खो जाने की परमात्मा ने सजा अवश्य दी, लेकिन प्रोसेस में समझा दिया कि इस दुनिया का हर रिश्ता झूठा और मतलबी ही होता है। माँ और भगवान का रिश्ता एक सच्चा रिश्ता होता है। बहुत कुछ सीखने को मिला और समय काल महाकाल आप सबको कुछ दिखाएंगे। मुझे किसी और के बारे में कुछ नहीं कहना, भगवान सबको सत्य का दर्शन कराएंगे, उनसे यही प्रार्थना है। जो 2 आंखों से दिखता है और कानों से सुनाई देता है, हम सब उसे सत्य समझते हैं, लेकिन उसके पीछे की मंशा नियत पर ध्यान कम देते हैं और यही मेरा साथ भी हुआ है, आगे कभी नहीं होगा। जय श्री महाकाल। यानी पुनीत वशिष्ठ साफ कह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो नाजिया की एक साजिश है। असल में बात कुछ और है। दोनों की शादी टूटने का रीज़न क्या है, दोनों का ब्रेकअप होने का रीज़न क्या है, ये तो आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा। फिलहाल आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।